हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। तो यहाँ पे रम्या के पापा आटा गूँथ रहे थे, मतलब उनका यही अंदाज है आटा गूँथने का। और फर्स्ट टाइम आप सब इस तरीके से उनको काम करते देख रहे होंगे। क्यों, मैं आगे आप लोग के साथ में हेलो, शेयर करती नमस्ते, हूँ। प्रणाम। कैसे हैं आप सब? और आंखें हैं खून जैसी लाल, फिर भी काम है करना, काम करके ही होना है बेहाल। इस फोन में फिल्टर होता नहीं है तो मैं फिल्टर लगा लेती थी, थोड़ा मेरा ये ब्लश कम दिखता, वैसे रियल में इतना ही दिख रहा है। तो पहले यहाँ से रिंग लाइट बंद कर देती हूँ। मैं बता रही हूँ क्या हुआ था। वैसे मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाली थी, इस साड़ी का मुझे वीडियो शूट करना था। तो मैं ये शूट कर ही रही थी, तब तक रम्या के पापा ने बोला कि हार्वेस्टर आ रहा है खेत पे। और रम्या के पापा ने मेरे लिए जीवन में पहली बार कुछ किया है ना रम्या? ये ताकि मेरा ब्लॉग। और रम्या की फरमाइश है, क्या क्या है रम्या? मालपुआ। तो थोड़ा तेज से बोलो, कई दिन। मालपुआ। हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप तो लोग? अकेले कैसी थी रम्या? अकेले ठीक ही थी, ऐसे पापा ख्याल रख रहे थे, पर मम्मा की याद तो आ रही थी। देखिए दुबरा गई है। अरे सब दुबराई लोग क्या? बोलते हैं, जैसे कि अगर मैं होती तो रम्या के पापा बोलते हैं कि दुबरा गई है, और मैं हूं तो मैं बोल रही हूँ। तो रम्या का धोना है स्कूल बैग, और रम्या के पापा बोल रहे हैं कि हार्वेस्टर आ रहा है, तो जल्दी से तुम खाना बनाओ क्योंकि गेहूँ कटना है। कई जगह गेहूँ बोया जाता है, जैसे 3-4 खेतों में। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेत है वहाँ पे गेहूँ कटेगा, तो बहुत लेट हो जाएगा। मतलब मुझे लग रहा है शाम से शुरू होगा तो रात भर कटेगा। तो उसी के लिए मैं चाह रही हूँ फटाक से खाना बनाना, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैं आपको साड़ी का फुल लुक। ये देखिए, ये वाली साड़ी मैंने पहनी हुई थी, रेगुलर यूज़ के लिए नहीं है, कहीं आप फंक्शन वंक्शन में जा रहे हैं तो उसके लिए है। तो चलिए आ गई हूँ मैं किचन में। देखिए मेरा दाल और चावल 2 चीज़ें बन चुका है। बस मुझे बनाना है करेले की भुजिया, जो मैंने पहले से ही काट के रखा है। और घर पे भी कोई स्पेशल आने वाला है, तो मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे सांस मेरी टंगाई रहेगी, मैं अफनाती रहूँगी। तो चेंज करके फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन मैं बनारस से घर आई हुई थी। उस दिन क्या हुआ था कि मुझे बिल्कुल होश आवास नहीं था, मेरी पूरी बॉडी एकदम पत्थर की हो गई थी। आने के बाद दवाइयों के असर की वजह से मैं सोती ही रह गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये छोटी सी क्लिप रम्या ने रिकॉर्ड करी थी या मैंने करी थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं होश में नहीं हूँ मेरे साथ। मतलब आते ही मैं इतना सोई कि मैं उठ के खाना भी खा ली। उन्होंने पूड़ी और सब्जी बनाई और मुझे पता भी नहीं चला। तो उस दिन कुकिंग रम्या के पापा ने की थी, तो ये छोटी सी क्लिप आप सबके साथ में शेयर कर दिया है। अभी मैं हूँ अपने किचन में और आंखें इतनी बद से बदतर हो चुकी हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बट कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, जीवन है, पता नहीं जो चीज़ लिखा होगा वो होके रहेगा। तो यहाँ पे बस मैं ये जो है वो खरबूज बोलते हैं ना आप लोग, खरबूज या फिर जो कुछ भी आप लोग बोलते होंगे, हम लोग तो नाशपाती बोलते हैं उसको। मैंने दूध और थोड़ा सा बादाम डाल के मैं ये इस तरीके से मिक्सी ये जो में ड्रिंक है पीस वो बनकर लिया तैयार हुआ हो गई है। है, और मैं एकदम काली दिख रही हूँ। इधर जाओ, उधर जाओ, उधर ये जाओ। क्या है वैसे? जाओ उधर। ये मेलन है क्या कुछ? नहीं, जाओ उधर जाओ। मुझे कहाँ है? बैठो बेड पे। और यहाँ पे मैं जो है वो टेस्ट करने वाली है। उफ, मैंने रुको 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 रुको, प्रेजेंटेशन दिखाने दो। प्रेजेंटेशन। तो पंखा चलो, आवाज़ कम आ रही होगी, तो अरे मैं बालों में लगा रही है एलोवेरा। पियो पियो। क्या हो बेटा, इतना खराब लग रहा है? इसलिए नेट पे देख के बनाया था, जो रम्या के गालों पर इधर लाल लाल दिख रहा होगा वो मेरी लिपस्टिक छूटी है। अच्छा बेटा। फिर ये अगले दिन की वीडियो है, तो ये एक दिन की वीडियो कोई भी नहीं है, जो भी वीडियो है वो एक दिन बाद की है। मतलब कि 2-3 दिन की वीडियो आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आई थी मैं यहाँ पे रेडी होके, रेडी क्या हुई थी, मैं तो बस साड़ी ही ये वाली पहन ली थी, साड़ी अच्छी लग रही थी तो मैं भी खिल गई थी। और काम तो देखिए करना ही है, मैंने पहले भी आप सबको चीज़ें क्लियर करी है। बट आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी क्लियर कर दूँगी। तो गैस पे थोड़ा सा मैसी था, बट अभी खाना बना के मैं यहाँ से उठी थी इसीलिए मैसी था, नहीं तो ऐसे रहता नहीं है। क्योंकि खाना बनाइए तो थोड़ी सी किचन इधर से उधर अस्त व्यस्त हो ही जाता है। और इस समय तो मेरे को किचन में खड़ा भी नहीं होने का मन करता है, बस पता नहीं क्या ही मन कर रहा है, जीवन किधर जा रहा है, किस तरफ बर्बादी की तरफ जा रहा है, समझ में आ नहीं रहा है। हे जी, उठी चाय पी ली। पूरा एकदम गोड़वा में फूल गेल बहुत ज्यादा। कैसे का खड़ा खड़ा? मत खड़ा हो। तो बैठे तो घर का काम की करी? एगो कोना बाजू साफ बाटे, झाड़ू लगा मरले ही नहीं की, मतलब कि ना झाड़ू नहीं मर रहा है। गुच्छे मरले भी हॉल वगैरह में। तो
ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज हो गया है अगले दिन की सुबह और मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको एक बार आंगन दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत टाइम बाद आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो सब्जियाँ लगाई थी, एक दिन आंधी तूफान आया था ना, तो उसमें कुछ सब्जियाँ उखड़ गई हैं। कुछ सब्जी जैसे करेली वगैरह बची हुई हैं, बाकी फूल वगैरह। और मेरे को ना इतनी गर्मी की प्रॉब्लम हो गई है, इतनी गर्मी की प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे ना बेचैनी होने लगती है। अगर मैं आंगन में बैठती हूँ तो घर में जाती हूँ। फ़ोन का कैमरा गंदा है, एक मिनट। नहीं, मेरा मुंह ही गंदा है। तो हुआ क्या है कि रात को 2 बजे आए हैं अरुम्या के पापा। गेहूँ कट गया हम लोग का, सारा गेहूँ कट के कई जगह के गेहूँ तो बिक गए हैं, बट 2 जगह जहाँ पे खेत ज़्यादा है वहाँ पे गेहूँ कटे हैं और बाहर पूरा गेहूँ का टाल लगा है। वो मैं दिखा नहीं सकती कि थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। आंगन मतलब आगे जो रोड पे जो जगह है उधर गेहूँ गिरा हुआ है। तो इस बार हम लोग गेहूँ स्टोर करके नहीं रखेंगे। इस बार गेहूँ आज या कल में सारा मतलब बेच दिया जाएगा। अपने घर के लिए रख के, घर में हम लोग का 2.5-3 कुंटल गेहूँ हम लोग रख लेते हैं तो पूरे 1 साल में ज़्यादा ही हो जाता है, कम नहीं होता। अगर बनारस जाना होता है तो कितना, मतलब बनारस में तो बहुत कम खर्चा है, तो थोड़ा बहुत वहाँ चला जाता है। 50 किलो साल में चला गया तो बहुत होता है। तो गेहूँ कट गया है फाइनली और अच्छा लगता है भाई। हम लोग के लिए तो खुशी की बात होती है। गेहूँ आता है तो वो आप लोगों के पास जाता है, मतलब जो भी किसान उगाते हैं उनको बेचा जाता है मिल पे, और उस मिल से बनता है आटा, गेहूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बिस्किट बनते हैं जो आप लोग चाय के साथ में खाते हैं, टोस्ट बनते हैं। अच्छा लग रहा है। अभी पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी की प्रॉब्लम हो गई है। ये एक गंदी आदत है मेरी। तो बहुत सारे लोग ये कमेंट आए थे कि आपने तो बोला था कि आपके महीने के इतने पैसे आते हैं, फिर भी आप अपने पैसों, अपने आँख के इलाज के लिए पैसे के लिए क्यों बोल रही थी। तो कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी। पहली बात तो ये कि हम खेत बेच के आँखों का इलाज तो नहीं करा सकते ना। अगर प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि हम जिस घर में रहते हैं वो 2 करोड़ की है, तो क्या घर तो नहीं बेच सकते ना। करना तो मतलब अचल संपत्ति और चल संपत्ति, तो चल जो संपत्ति होती है उसी से हम कर सकते हैं। अचल को बेच के या कुछ भी करके तो नहीं कर सकते हैं ना। तो फ़िलहाल अभी गेहूँ जो बिका है उसका पैसा ऐसे आता है, जैसे सरकारी कांटों पे आप लोग बेचते होंगे तो जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं बता देती हूँ। तो एक अंगूठा लगाया जाता है, लाइक सरकार वो गेहूँ लेती है तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके नाम पे खेत होता है वो उसको बेचता है। और कुछ 15-20 दिन लगते हैं अकाउंट में पैसे आने में। कभी कभी जल्दी होता है, लेकिन 15-20 दिन एक मान के चलिए तब पैसे आते हैं। तो फ़िलहाल तो भाई पैसे का व्यवस्था करना पड़ेगा ना। और दूसरी चीज़ कि अगर मैं अर्निंग करती हूँ, मान लीजिए मैं 10,000 कमाती हूँ, तो उस 10,000 को मैं चाहती हूँ कि मैं मांगूँ नहीं अपने पति से। वो बात कभी है कि मुझे ज़रूरत ज़्यादा पैसों की पड़ेगी तो फैमिली ही करेगी, वही करेंगे। लेकिन जब थोड़े पैसों की ज़रूरत होती है तो ये रहता है ना कि चलो मैं अपना काम खुद ही चला लूँ, क्या ही मांगना, मतलब अच्छा भी नहीं लगता। एक होता है कि कितने लोग होते हैं ना कि अपने पैसों को सिर्फ अपना समझते हैं और चलो ये तो मैंने कमाया है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मेरी जो सैलरी है और जितनी भी आती है मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ, उनको बताती हूँ कि इतनी सैलरी आई है। कभी कभी सैलरी नहीं भी आती है तो भी उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ता है। देखिए खुद के भी खर्चे हैं, सोशल मीडिया पे हैं आप तो बहुत सारे रिश्तेदारी निभानी पड़ती है, कभी छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कभी कपड़े ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ चीज़ पसंद आ गई। अरुम्या का तो फीस आपको पता ही है, मैं ही देती हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ रोज़ का, जैसे कभी फ्रूट्स मंगा लिया, कभी कुछ चीज़ अपने लिए पसंद आ गई, कुछ खाने पीने की चीज़ें हो गई तो ख़रीद लिया। तो ये जिम्मेदारियाँ मैं खुद निभा लेती हूँ। किसी को कुछ लेना है, देना है, तो वो सब मैं खुद से करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं कमा रही हूँ तो, नहीं कमाती, नहीं कुछ अर्न करती तो फिर तो सारा बोझ तो आँखें भी साथ लाल नहीं होती। तो ये भी है। आंगन में बैठी हुई हूँ, चाय लेके आई हुई हूँ। बिना चीनी की चाय पीने से अच्छा चाय ही छोड़ दो, बट चाय का नशा इतना गजब है। लोग बोलते हैं कि गलत चीज़ों का ही नशा होता है, नहीं, फ़ोन का भी नशा होता है, चाय का भी नशा होता है। इस समय मुझे भी फ़ोन का थोड़ा सा रील देखने की आदत पड़ी है जो मेरे अंदर नहीं थी। बाकी मैं यूट्यूब तो बिल्कुल का मतलब 0% मैं यूट्यूब नहीं देखती हूँ।
मतलब बीच में देखना शुरू कर दिया था, बट फिर मैंने बहुत दिनों से छोड़ रखा है। मैं यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, किसी का भी ब्लॉग वीडियो मतलब कुछ नहीं देखती। यूट्यूब तो मतलब छूना ही नहीं है, बस इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा कर देख लेती हूँ। और आजकल थोड़ा सा फेसबुक का चल रहा है। कई लोगों ने बताया कि फ़ेसबुक पे इतनी ज़्यादा अर्निंग है, बट मेरा तो किस्मत ही ख़राब है। मैं ब्लॉग फेसबुक पे अपलोड ही नहीं करती, और जो रील मोनेटाइजेशन होता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन, वो मुझे मिला ही नहीं है फेसबुक की तरफ से। वो ऐड ऑन रील जो होता है वो मतलब इनेबल ही नहीं है मेरा। तो फेसबुक से तो मतलब मैंने एक बार पूरे इतने सालों में एक बार मेरी $7 की सैलरी आई थी, बाकी आती नहीं है। तो मैं कभी देखती हूँ तो $1 $2 बना रहता है, तो उतना ध्यान देती नहीं हूँ। बट फिर भी लोगों ने समझाया है कि नहीं तुम कर सकती हो। मैं देखी ना मैंने कुछ लोगों के, एक मिनट, एक ज़रूरी कॉल आ रही है। कॉल आ गई थी क्योंकि मुझे गाजीपुर जाना है। अपनी आँखों की ना कुछ दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, जो डालने वाला ड्रॉप होता है ख़त्म क्या हो गई हैं, छूट गई हैं बनारस में। और एक दवाई मेरी ख़त्म हो गई है, तो वही मुझे ले आने जाना है। तो मैं रम्या के पापा को बोल रही हूँ। तो घर पे गेहूँ है, और बहुत भगवान की कृपा से इस बार फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि भगवान की कृपा से अच्छी नहीं हुई कि नहीं, मैं बता रही हूँ। भगवान की कृपा से फसल एक जगह की बहुत अच्छी हुई है, बट 2-3 जगह की फसल ख़राब हुई है, क्योंकि हवा जो बीच में आंधी पांधी आ गया था ना, आंधी और बारिश, तो उसमें थोड़ा सा ख़राब हुआ है। तो गेहूँ ज़्यादा क्वांटिटी में घर पे है, तो घर को नहीं छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आज गेहूँ का काटा होगा। और दूसरी बात है कि वो नहीं छोड़ के जा सकते। और रम्या के पापा 6 बजे सोए हैं, और रम्या को स्कूल छोड़ने के बाद वो सोए हैं। तो इसीलिए आज ना मैं बर्तन भी धुल रही थी, तो कम आवाज़ में एकदम खुट में गाने सुन रही थी। ऐसे सब क्या बोलते हैं, स्पॉटिफाई जो भी है, गाने से चला देती हूँ, या हनुमान चालीसा, और धीरे धीरे आवाज़ में सुन रही थी। और जाके बर्तन धुली हूँ। आलू का कल पराठा बनाया था, रात को 2 बजे मैंने खाना बनाया था, क्योंकि मैं तो सो गई थी, मैं जगी थी, ये 2 बजे आए, तो उनके लिए 2 पराठे सेके, और एक पराठा मैंने अपने लिए भी, मैं मतलब वेट करती रहती हूँ इनका। तो वही मसाला बचा हुआ है, जैसे आलू का फ्रिज में रख दिया था, तो आटा भी लगा के रख दिया है। बस 2 पराठे 4 पराठे सेक दूँगी, और रम्या जब तक आएगी तब तक तो मैं आ ही जाऊँगी। तो मेरी एक फ्रेंड है, तो हमारे घर में ना शादी पड़ी है, तो थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, शादी की शॉपिंग करनी है फाइनली। और मैं सोच रही हूँ, देखिए फेस में तो मैं कुछ भी नहीं करा रही आँखों की वजह से, तो बट थ्रेडिंग वगैरह करा लूँगी थोड़ी बहुत, वैसे है नहीं। और थोड़ा सा नेल्स का मैं सोच रही हूँ, कुछ अगर पॉसिबल हुआ तो कराऊंगी, नहीं तो मतलब जेल नेल पेंट लगवा लूँगी उनसे, दीदी से बोल के, कि थोड़े नाखून अच्छे लगे, क्योंकि शादी हमारे यहाँ पे 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे सारे फंक्शन। तो शादी की भी प्रिपरेशन करनी है। मैंने बड़ी सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ भी मंगाई हुई है। मैं सोच रही हूँ एक दिन आराम से बैठ के अच्छे ब्लॉग आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, पॉजिटिव ब्लॉग शेयर करूँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियो देख के तो आपको अच्छा ही फील हो, अच्छा ही लगे, क्योंकि कुछ नहीं, ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती है। मैं बहुत बोलती हूँ, बोल के अगर मुझे कोई एक माइक दे दे तो मैं 1 2 3 4 घंटे बोल सकती हूँ। पता नहीं कहाँ से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आता है भैया बोलने का, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय पी के, और वो 10 मिनट में आ रही हैं, तो मुझे तैयार होना है। तो मैं सोच रही हूँ कोई मीशो की साड़ी पहन लूँ। मीशो की साड़ियाँ ही मैं पहन रही हूँ आजकल, है मेरे पास बहुत सारी वैसे तो, बट मुझे शौक़ है तो एक पहन लेती हूँ, प्रमोशन भी हो जाएगा। बता ही देती हूँ आप सबको। और एक चीज़ और, जो भी मैं मीशो के प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पे दिखाती हूँ ना, वो बड़ी जांच परख के जो चीज़ मैं यूज़ कर सकती हूँ वही रेकमेंड करती हूँ, वरना मतलब 10 में से ना 2-3 पार्सल मेरे हमेशा रिटर्न हो जाते हैं। जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है या जो यूज़फुल नहीं होती, मुझे ना ये लगता है कि ज़िंदगी में अब सब कमा सकते हैं, बट इज्जत प्यार भरोसा कमाना बहुत मुश्किल है। अगर मेरी वजह से किसी का 500 का नुकसान हो जाएगा तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँ। इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज भी करता है कि दीदी हमने ये मंगाया, ये मिल गया, अब क्या करें, तो मैं उसको पर्सनली वॉइस मैसेज करके बताती हूँ कि कैसे रिटर्न करना है। मेरे को भी कई बार प्रोडक्ट दिखाते, फ़ोटो इतना अच्छा है, कभी कभी हर एक वेबसाइट की बात कर रही हूँ, बट अच्छी चीज़ें नहीं आती तो मैं रिटर्न कर देती हूँ, उसमें कोई वो बात नहीं है। तो एक है मेरे पास चुंदरी टाइप की साड़ी, देखती हूँ तो हाँ, बिना चीनी की चाय, हाय रे ज़िंदगी, हाय रे आँखें। तो मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को देखते रहिए और प्यार देते रहिए।